तो स्टार्ट करते हैं आज का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। ओके, तो देखिए एनालिसिस करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ ध्यान में देना होगा। ठीक है, मैं एनालिसिस के साथ साथ आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। ओके, मैं सिंपल सा चार्ट रखता हूँ हमेशा, ज़्यादा लाइन वगैरह जैसे वो प्राइस एक्शन बोल के सब लोग बहुत सारे लाइन ऐसे कर देते हैं, चार्ट पे पेंटिंग कर देते हैं। मैं ऐसे नहीं रखूंगा, मैं सिंपल चीज़ रखूंगा जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको पूरे हफ्ते के लिए काम करना है तो फिर आपको एक लंबा सा ओवरव्यू रखना है। एक तो मंथली चार्ट क्या बोल रहे हैं, वीकली चार्ट क्या बोल रहे हैं, डेली चार्ट क्या बोल रहे हैं, और आप जो भी आवरली हो सकता है या फिर आप जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा पूरे हफ्ते के लिए। ठीक है, इतना आप अगर नहीं देखेंगे फिर तो दिक्कत है, मतलब वही कॉल टिप्स के भरोसे पे आपको रहना पड़ेगा। मेरी इजी है। सबसे पहले मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया, देखते हैं क्या है। मैं हमेशा दो ही मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, या फिर 22 या फिर 21, दोनों में से एक यूज करता हूँ, और एक 44 या फिर 50 यूज करता हूँ। ओके, तो जो भी है मैं हमेशा यही देखता हूँ जब बड़े टाइम फ्रेम में है, तो मेरा 20 मूविंग एवरेज और 44 मूविंग एवरेज क्या है, इसके ऊपर मेरा मार्केट है, मतलब एक बुलिश कंडीशन। अगर मेरा आप स्विंग ट्रेडिंग का स्टेज एनालिसिस देखें तो आपको पता है कि ये एक्यूमुलेशन जोन था, उसके बाद जब स्टेज 2 में आया तो मतलब अभी बुलिश जोन में जा रहा है। तो एक ब्रॉडर मार्केट है, तो आपको इतना समझ में आ ही जा रहा है कि इनका जो कहानी है, ये मार्केट अभी बुलिश कंडीशन है। ठीक है, ब्रॉडर मार्केट यानी आपका जो ये मंथली है, मंथली में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों का व्यू यही है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं वो मंथली या फिर वीकली पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, डेली और इंट्राडे नहीं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, मतलब बड़े लोगों का व्यू क्या है वो आपको समझ में आ गया है। एक चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये ऊपर ही जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मेरा वाइकॉफ या फिर डाउ थियरी का जो मेरा वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि ये मेरा पिछला हाई था। ठीक है, ये मेरा लो था, लो। मार्केट अभी तक इस लो को भी नहीं तोड़ा, फिलहाल जो मंथली है ये वाला लो को भी नहीं तोड़ा। फिलहाल क्या है, यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जोन बन गया, मतलब पहले ये रेजिस्टेंस था बट अभी ये सपोर्ट जोन बन गया। अगर मार्केट कभी भी 1 महीना 2 महीना बाद आया भी तो यहाँ पे एक हॉल्ट लेगा। ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मुझे लगता नहीं कि सेलर हावी होने वाला है। ये एक अच्छा मंथली में अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब वो अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। एंड ओवरऑल आप खुद देखिए कि 22 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, मतलब 22 मंथली कैंडल के ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये अभी भी बुलिश कंडीशन में है। तो मंथली का एक ओवरव्यू हम लोग ने देख लिया जहां पे पता चल रहा है कि ये मेरा बुलिश कंडीशन है। अब फटाक से इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस एक ओवरऑल एक व्यू देखना है और कुछ नहीं करना है। आपको ना कोई लाइन खींचना है ना कुछ, बस एक देख लिए कि मार्केट का ब्रॉडर व्यू क्या है। फटाक से वीकली पे आ जाते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, सॉरी, मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब ये बुलिश दिखा रहे हैं। सेम अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो ये भी ऊपर ही जा रहा है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे जो कैंडल बना है ये एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। ओके, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे और एक कोई कैंडल बना के मुझे कोई भी एक स्टार का फॉर्म दिखाएगा, ये मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल व्यू है। अब यहाँ पे वीकली व्यू जो लोग चाहते हैं कि मैं पूरे हफ्ते में ट्रेड करूंगा अभी से उसके बारे में सोच के, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन बताया कि ये अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन बन के जा रहा है। ओके, जो लोग प्राइस एक्शन करते हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है, ये एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है मेरा। ओके, और 22 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। सेकेंड थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉजी का फंडा हमें पता है, मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना के रखा। इसका हाई ब्रेक या फिर लो ब्रेक के ऊपर आपको काम करना है।
मार्केट अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे वीकली में कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जाऊंगा। जिधर मार्केट ब्रेक करेगा उधर आपको जाना है। सिंपल बात है। हम लोगों को क्या व्यू है, जहां पे मार्केट, जिस साइड मार्केट जाएगा उसी साइड हमको लेना है। डॉजी का यही सबसे बड़ा राज है। ठीक है, इसका हाई लो जिधर ब्रेक करेगा उधर अपने को जाना है। चलिए वीकली व्यू देख लिए। ओके, और एक चीज है, अगर आप चाहते कि मैं अच्छा खासा बाइंग पोजीशन पे आऊं तो इसके ऊपर जाना है। जब तक ये कैंडल को अपर ब्रेक नहीं करेगा बायर्स उतना एक्टिव नहीं होगा, इतना याद रखिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलर, उसका जो प्रीवियस वाला बाइंग कैंडल था उसको सिंगल कैंडल ने ब्रेक करके दूसरा वाला जो कैंडल है उसका लगभग 40% भी इनगल्फ कर चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये जो बियर कैंडल था इस हफ्ते का, पिछले हफ्ते का, वो इन्होंने इतने सारे बायर का जो एक्टिविटी है उसको निगल गया। तो फुल्ली बाइंग प्रेशर या फिर आप ज्यादा क्वांटिटी में जो लोग ट्रेड करते हैं चाहे वो फ्यूचर्स में हो, वो तभी प्लान कीजिए एटलीस्ट इसका 60%। मैं तो बोलूंगा अगर सेफ साइड जाना है तो रेड कैंडल को ब्रेक करने दीजिए अपर साइड में, नहीं तो मत जाइए। इंट्राडे के बाद अलग है, इंट्राडे के लिए आप कर सकते हैं बट बड़े पोजीशन के लिए मत कीजिए। इंट्राडे के लिए क्या होगा कि मेरा ये जो डोजी कैंडल अपर या लो साइड जिधर भी ब्रेक करेगा आप करो। टारगेट के हिसाब से अगर देखूंगा, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम लोग हमेशा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम ढूंढते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मुझे कहाँ कहाँ पे रुकना है, कहाँ कहाँ पे मुझे सेल या फिर बाय करना है, इतना वीकली बेसिस पे समझ में आ गया है। राइट, चलिए अभी डेली बेसिस पे देखते हैं निफ्टी का क्या कहानी है। ओके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। क्यों है, सॉरी, देखते हैं इसके यहाँ पे क्या कंडीशन है। 20 मूविंग एवरेज, 22 मूविंग एवरेज एंड 44 मूविंग एवरेज के बीच में है। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये कैंडल क्या है, एक बड़े कैंडल के बीच में क्या है, ये आप खुद कमेंट करके मुझे बताइए। मतलब यहाँ से अपने को जो मैंने थोड़ी देर पहले वीकली के लिए मैंने बोला था कि जिधर ब्रेक करेगा उधर हाई या लो उसी साइड में चलना, सेम मेरा वही चीज फॉलो हो रहा है। इस कैंडल को क्या बोलता है आप काइंडली कमेंट करके बताइए, थोड़ा हमें भी तो पता चले कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डेली बेसिस ट्रेडिंग के लिए मैं तभी सोच सकता हूँ जब इतना बड़ा रेड कैंडल ब्रेक करे। और एक चीज मैंने आप लोगों को पहले बताया 2% रूल्स के बारे में। आप डेली कैंडल पे जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने जाओ, आप हमेशा 2% थ्योरी को फॉलो करो, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा। क्लोजिंग से आप 2% ऊपर मार्क करो, सेम नीचे भी मार्क करो। इसके बीच पे जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा आप उसी पे काम करो, उससे ज्यादा मार्केट कभी नहीं जाएगा। आप खुद ही देख लो, आप खुद प्रैक्टिस करके देख लो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा कैंडल है ये मुझे तभी डिसीजन दे पाएगा जब प्रीवियस डे का कैंडल या फिर उसके पहले का जो कैंडल है, जब तक ना इसका हाई या लो ब्रेक करेगा इसके अंदर अब मार्केट को घूमने दो। क्योंकि ये जो रेंज है इसमें आपको कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग अगर 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए करना चाहते हो दैट्स ओके, ठीक है। फिर भी वही होगा कि प्रीवियस डे का हाई एंड लो ब्रेक के, फिर भी देखिए अगर आप प्रीवियस डे का हाई एंड लो ब्रेक करेगा फिर भी आ जा रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मैं चाहता हूँ कि रेड के अंदर ब्रेक करें तभी आप ट्रेड पे घुसे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। 5 मिनट पे डायरेक्ट आ जाते हैं। निफ्टी मेरा 5 मिनट पे क्या बोल रहा है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि निफ्टी का जो कहानी है, प्रीवियस डे हाई लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा आप आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इतना सा रेंज में आप क्या करोगे, आपको ये हाई जो है इसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। हाई ब्रेक, यहाँ पे लो ब्रेक,
उसके बाद यहाँ पे हाई, यहाँ पे भी हाई आ रहा है। मतलब आपका ये जो पूरे एरिया है, ये ब्रेक जब तक नहीं होगा आपको ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। स्कैल्पिंग के लिए छोटा छोटा पॉइंट के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, आप जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट इधर जाएगा, नहीं तो इधर आएगा, या फिर साइडवेज जाएगा। तीन ही फंडे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा के रखा हूं। बट ऊपर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो ध्यान दीजिए ये सारे एरिया में, ये जो एरिया है, ये सारे एरिया में आप बाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जाकर रुक जाएगा जब तक ना ब्रेकआउट होगा इन पैटर्न बना के। अब मत जाइए, अब यहाँ पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे है, फिर से ऐसा करके जब इन पैटर्न बना के जाएगा तब बाइंग है। इस साइड में अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर दिक्कत है, अगर सेम जगह से ओपन होगा तो बात अलग है, नहीं तो अगर गैप डाउन हो गया फिर यहाँ पे ब्रेक होने मतलब यहाँ पे जाके आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसीलिए केयरफुल, जब तक ना प्रीवियस स्विंग का या फिर प्रीवियस हाई लो ब्रेक करे तब तक निफ्टी में कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। निफ्टी सेम, आपको क्या करना है, मंथली पे जाना है सबसे पहले। मंथली का ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या है, फटाक से देखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में काम करेंगे तो सॉरी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम निफ्टी जैसे ही हालत है, ये जो जगह है यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास है, मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक जा सकता है जो मैंने पहले बताया निफ्टी के लिए। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है, ये मंथली है, ज्यादा आपको देखना नहीं है, ओवरव्यू आपको पता चल गया क्या है ना है, बस। जस्ट अ मिनट। मूविंग एवरेज इसलिए यूज करते हैं कि मेरा 22 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है कि नहीं, मतलब बुलिश कंडीशन है, ज्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत इंडिकेटर का हेल्प हम लोग ले सकते हैं, इसमें अपना एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। वीकली में भी मैं देख रहा हूँ कि ऊपर जा रहा है, सेम यहाँ पे देखिए डोजी है, जो डोजी का मैंने रूल्स बताया है, डोजी जब ब्रेक करेगा अपर साइड बाई के लिए सोचिए, लोअर साइड सेल के लिए यानी पुट के लिए सोचिए, ठीक है। सेम फटाक से आप डेली में आ जाइए, डेली का रूल्स मैंने बताया, ओके। डेली का सेम रूल्स जैसे कि निफ्टी में बताया था, एक ट्रेंड लाइन मेरा ऊपर साइड में जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये डाउन साइड में जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत रिटेस्ट हो सकता है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि बुलिश कंडीशन में ही है। सेम यहाँ पे सॉरी, प्रीवियस कैंडल ब्रेक करेगा, बाय के बारे में सोचिए, पुट के बारे में सोचिए, या फिर सेल के बारे में सोचिए। लगभग ये जो जोन है, हाँ वही, बहुत नजदीक नजदीक जोन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। और नीचे आएगा तो ये सारे जोन आपका है, ये आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, आप खुद चीजों को देखिए, मैं बस स्विंग को पकड़ रहा हूँ और कुछ नहीं, आप खुद ड्रॉ करना सीखिए, दिक्कत होगा मुझे बोलिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, बट खुद से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी पे भरोसा जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। मैं बताते रहूंगा बट आपको करना पड़ेगा। ओके, 5 मिनट में क्या है, हाई है, ठीक है, लो है, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे अटकने का संभावना है, यहाँ पे भी सेम है, ब्रेकआउट तब होगा जब इन पैटर्न बन के ऊपर जाएगा। सेम, अगर मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको साइडवेज बोलता है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। बी केयरफुल रहिए, यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं, चीजों को समझने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी 44 मूविंग एवरेज या फिर 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है, इसलिए बोल रहा अगर गैप डाउन आया तभी
नीचे जाने का थोड़ा बहुत इंट्राडे के लिए संभावना है, फिर भी देखिए यहाँ पे इसका डे लो है, यहाँ पे आकर रुकने का संभावना है। तो डे लो के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां पे आप लोग सेलिंग के बारे में मत सोचिए, वेट कीजिए। डे लो के आसपास अगर मार्केट ऐसा ऐसा करके आ गया, फिर इसको आने दीजिए, जाने दीजिए। जब इस तरह से रिटेस्ट करके जाएगा तभी आप सेलिंग के बारे में सोचिए। अपर साइड में भी अगर मार्केट ऊपर जाए, जाने दीजिए। जब रिटेस्ट करेगा, इन पैटर्न बनाएगा, तभी ऊपर जाइए। ओके, नहीं तो मत जाइए। ये चीज मैं आपको काफी टाइम सिखा चुका हूँ। खुद से बनाने के लिए कोशिश कीजिए, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। आपका जो भी चार्ट आप खुद से बना रहे हो, गलत हो सही हो, आप पोस्ट करो, मैं उस चीज को रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे।